अचानक से मायावती को आया गुस्सा। इस बार किस पर भड़की मायावती? 2024 को लेकर सबके पास अपना अपना मुद्दा है। जैसे विपक्ष जो इस वक्त बीजेपी को घेरने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इन सब से अलग हटकर बसपा प्रमुख मायावती जनता का मुद्दा उठा रही हैं। जमीनी स्तर पर आकर सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। इसलिए पिछले कुछ दिन से लगातार उनका मिजाज थोड़ा गर्म है। जैसे अभी फिर से मायावती भड़की हैं। किस पर? चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल इस वक्त तेलंगाना से आई एक खबर को लेकर बवाल मचा हुआ है। खबर है कि तेलंगाना राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने प्रकाशित कक्षा 10वीं के सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के कवर पेज पर प्रकाशित प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए गए थे, जिसके बाद से इस पर मायावती भड़की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, तेलंगाना में क्लास 10वीं के सोशल साइंस की किताबों के कवर पर छपे संविधान के प्रस्तावना में छेड़छाड़ व उससे सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द का गायब होना सरकार की निष्ठा व कार्यकलाप पर सवाल खड़े करता है। ऐसी लापरवाही गंभीर मामला, सरकार ध्यान दे, पवित्र संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा जरूरी। तो कुछ इस तरह से मायावती भड़की है, जिस तरह से 10वीं के सोशल साइंस की किताबों के कवर पर छपे संविधान के प्रस्तावना में छेड़छाड़ और उससे सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द गायब हुआ है, उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर सफाई भी दी गई है। SCERT का कहना है कि गलती लापरवाही के कारण हुई है। आपको ये भी बता दें, वहीं तेलंगाना राज्य यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन यानी TSUTF ने कक्षा 10वीं की सोशल साइंस की किताब के कवर पेज पर संविधान की प्रस्तावना के गलत प्रकाशन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक TSUTF के महासचिव चावा रवि ने कहा कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तेलंगाना SCERT द्वारा 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए प्रकाशित कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान किताबों के कवर पेज पर प्रिंटेड संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब है। इन दो शब्दों को 18 दिसंबर 1976 को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था। आगे उन्होंने कहा, चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या गलती से, एक बड़ी गलती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के कवर पेज पर संविधान की प्रस्तावना को गलत तरीके से प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल बात मायावती की जाए तो अभी वो फुल फॉर्म में है और उन्होंने 2024 के लिए अकेले लड़ने का फैसला किया है। इसलिए मायावती जनता के हर मुद्दे को उठा रही हैं। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि BSP सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी